हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ की व्यस्तता के साथ आप लोग अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू बनाए रखे होंगे। दोस्तों, लाइफ का एक रियल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जिनकी शादी हो चुकी है। शादी से पहले उन्होंने ग्रेजुएशन किया था, शादी के बाद ससुराल वालों ने उनको बीटीसी कराया है। तो अभी उनके घर में कंबाइंड फैमिली में शादी हुई है उनकी, बहुत बड़ा परिवार है उनका। तो उनके घर में पढ़ाई का माहौल बहुत ही कम है, टाइम भी नहीं मिलता है। आप लोग तो जानते ही हैं, गांव में सबको काम करना पड़ता है, चाहे वो बहू हो, बेटा हो, बेटी हो, सबको बराबर ही काम करना पड़ता है। तो शादी के बाद तो लोगों ने बीटीसी करा दिया, लेकिन पढ़ाई का माहौल नहीं मिला। तो उन्होंने कभी यूपी टेट या सी टेट पे फोकस नहीं किया, कभी टाइम भी नहीं मिला उनको पढ़ने के लिए। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई को स्टॉप ही कर दिया था। अभी क्या हुआ है कि बीपीएससी का जो जुलाई अगस्त में पेपर हुआ था, अभी बीच में जो हुआ था, तो उनके फैमिली से ही 2 बहुओं का हो गया है। तो उनके ससुराल वाले अब उनको ये बोल रहे हैं कि आप क्यों नहीं पढ़ाई करते हो। मतलब कि 0% का टाइम देकर 100% की उम्मीद केवल कोर्स कराने से नहीं लगाया जा सकता है, आपको टाइम भी तो देना पड़ेगा। जब उनकी शादी हुई थी, उन्होंने बीटीसी किया, तो उन्होंने बहुत ही जोर दिया कि मुझे 1 साल का टाइम दो, मैं कहीं इधर बाहर निकल के पढ़ाई कर लूँ, या मुझे सेल्फ स्टडी करने के लिए ही टाइम दे दीजिए आप लोग, मैं तैयारी करना चाहती हूँ। तो लोगों ने मना कर दिया, अरे नहीं बहुत हार्ड होता है, तुमसे नहीं हो पाएगा। अभी क्या हुआ है कि 2 बहुओं का हो गया, तो उनको बार बार लोग ऐसे बोलते हैं कि आप भी निकालो। अभी उन्होंने सी टेट का पेपर दिया है, तो उसमें उनका पहली बार ही उन्होंने दिया है, तो 3 नंबर से रह गया है। अब उसके लिए भी घर वाले ही बार बार बोल रहे हैं कि नहीं हो पाएगा आपसे। दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट है वो निगेटिव रिजल्ट अपना देख के खुद डिमोटिवेट हो जाता है, ऐसे में अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कर सकते हो, समझा नहीं सकते हो, तो ऊपर से और भी डिमोटिवेट करोगे, तो वो कहाँ तक इंसान अपने स्ट्रगल को बढ़ाएगा। दोस्तों, ये रहा एक छोटा सा एक्सपीरियंस। मुझे नहीं लगता है कि ये 1-2 लोगों की प्रॉब्लम है, बल्कि मुझे तो लगता है कि हर हाउसवाइफ को इस सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। जिनके पास बच्चे हैं उनको तो खास करके टाइम नहीं मिल पाता है, और जिनकी फैमिली थोड़ी सही है, एजुकेटेड है, समझती है बातों को, तो वो तो सही है, टाइम दे देते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं वो यही 1-2 घंटे का टाइम देंगे, तो ऊपर से सोचेंगे कि इतने में तो अब नौकरी मिल ही जाएगी। आप लोगों को तो पता ही है कि सरकारी नौकरी अब हलवा नहीं रह गया है पहले की तरह। अभी 4-5 साल पहले भी इजीली लोग पा जाते थे नौकरी, लेकिन अभी क्या है कि यूपी टेट दो, सुपर टेट दो, और पेपर इतना हार्ड आता है कि दिन पे दिन कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं कहाँ से इतने तेज़ तर्राक बच्चे निकल रहे हैं। तो इस बीच में अगर आप ये सोचो कि हमने 1 महीने 2 महीने का टाइम दे दिया है पढ़ने के लिए, 1-2 घंटे का एक दिन में टाइम दे रहे हो, उस पर सोचोगे कि बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया हमने पढ़ने के लिए, तो इससे तो कुछ नहीं होता है। आप पढ़ने वाले स्टूडेंट से पूछिए कि वो 1-2 घंटे में कितना पढ़ता है। दोस्तों, मैं अपना बताऊं तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 4 साल का है और एक 2 साल का है। बच्चे भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन मैं भी उनके साथ साथ थोड़ा सा टाइम निकाल लेती हूँ। फिलहाल मैं अभी मुंबई में रह रही हूँ, तो बच्चों के साथ टाइम निकल जाता है, टाइम मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप बच्चों के साथ हैं तो बच्चे तो खुद टाइम नहीं आपको देंगे, क्योंकि उनके साथ जितना भी खेलो टाइम कम ही रहता है उनके लिए। तो मैं ऐसे साथ में उनको पढ़ाती भी हूँ और पढ़ती भी हूँ। अब उतना कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है जैसा कि हम बैचलर टाइम में पढ़ते हैं पूरा रूम बंद करके, वैसा टाइम तो अब नहीं मिलेगा हमें। तो ऐसे ही टाइम मैनेज करना पड़ता है, और अपने साथ साथ बच्चों को भी थोड़ा बहुत पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने पे ही फोकस करने लग जाओगे तो फिर यही एज होती है बच्चों की भी, अगर हम उन्हें जैसा सिखाएंगे वैसा ही वो सीखेंगे। इस टाइम पर मैं सुपर टेट की तैयारी कर रही हूँ। मैं बीपीएससी फेज 3 का भी फॉर्म भरने वाली थी, लेकिन अभी जो सी टेट का रिजल्ट आया है तो उसमें मेरे नंबर कम है, 83 नंबर हैं, जो कि यूपी के लिए तो एलिजिबल है, लेकिन अदर स्टेट के लिए 90 नंबर चाहिए होता है। तो अभी मैं सुपर टेट की तैयारी कर रही हूँ, सेल्फ स्टडी ही मेरी चल रही है। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी बुकें मंगा के रखी हूँ, शॉर्ट नोट पहले बनाती हूँ, उसके बाद रिवीजन करती हूँ और बुक से भी पढ़ाई करती रहती हूँ। सुपर टेट का सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है कि अगर आप मैथ की बुक लेके बैठ जाओ तो 2-3 घंटे तो आराम से निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। उसमें भी अगर आप ये सोच रहे हो कि 1-2 घंटे बहुत ही ज़्यादा टाइम दे दिया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पढ़ने वाले स्टूडेंट को अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उनको पूरा का पूरा टाइम दो। उनके अगर हाउसवाइफ है, उनके पास बच्चे हैं, तो बच्चों को भी संभालो। नोटिफिकेशन आने के बाद टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है, और आप लोगों को तो पता ही है कि सुपर टेट का सिलेबस कितना बड़ा होता है, 14-15 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं।
अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हाउसवाइफ हैं, तो अभी से आप 2.5 से 3 घंटे अपने स्टडी के लिए निकाल रहे हैं तो सफिशियंट है, आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों ये रहा मेरा आज का छोटा सा स्टडी ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर करें, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप लोग कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, किस बुक से कर रहे हैं, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू दोस्तों।